किसी घने जंगल में जानवरों का एक अनोखा साम्राज्य था, जिसे सभी जंगल राज कहते थे। वहाँ सभी जानवर अपने अपने ढंग से जीवन जीते थे और मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में कोई राजा नहीं था और सभी जानवर समान थे। हालांकि धीरे धीरे जंगल में अराजकता फैलने लगी, क्योंकि सब अपनी अपनी मनमानी करने लगे। एक दिन जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर उल्लू ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। उसने कहा, अगर हम इसी तरह मनमानी करते रहे तो जंगल नष्ट हो जाएगा। हमें एक राजा चुनना चाहिए जो नियम और अनुशासन बनाए रख सके। सभी जानवर उल्लू की बात से सहमत हुए और राजा चुनने का निर्णय लिया। राजा चुनने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जानवरों को अपनी शक्ति, बुद्धिमानी और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करना था। शेर, हाथी, लोमड़ी और बंदर सहित कई जानवर प्रतियोगिता में शामिल हुए। शेर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कहा, मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। मेरी दहाड़ से दुश्मन डरते हैं। मुझे राजा बनना चाहिए। हाथी ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य का परिचय देते हुए कहा, मुझे राजा बनाइए, क्योंकि मैं सबसे शांत और समझदार हूँ। लोमड़ी ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया और कहा, मेरी चालाकी से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आखिरकार जानवरों ने शेर को राजा चुना, क्योंकि वह शक्तिशाली और साहसी था। कुछ दिनों तक जंगल में शांति रही, लेकिन जल्द ही शेर ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जंगल के जानवर असंतुष्ट हो गए। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर शेर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें हमारी रक्षा करने और न्याय करने के लिए चुना था, लेकिन तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अब हम तुम्हें राजा के पद से हटाते हैं। फिर शेर ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक हिरनी के पिले का शिकार किया और सबके सामने आते हुए ये कहा कि ऐसे ही एक एक को मैं अपना शिकार बनाऊंगा। तुम सबको मेरी बात, मेरा शासन स्वीकार करना होगा। जंगल के सब प्राणी डरे सहमे से शेर की तरफ देख रहे थे। एक होशियार कारफोड़वा पक्षी ऊपर से सब देख रहा था। उसे इस बात पर बहुत सारा गुस्सा आ जाता है। फिर वो ऊपर से ही शेर पर हमला बोल देता है। शेर के कंधों पर बैठकर उसका सर फोड़ने लगता है। मौजूद सभी जानवर शेर पर हमला कर देते हैं और शेर का वही क्रियाक्रम कर देते हैं। फिर से जंगल में सभा हुई और जानवरों ने मिलकर यह तय किया कि अब से जंगल में कोई राजा नहीं होगा। सब मिलजुल कर रहेंगे और नियमों का पालन करेंगे। इस घटना के बाद जंगल में फिर से शांति और सौहार्द लौट आया। जानवरों ने समझ लिया कि शक्ति का दुरुपयोग केवल विनाश लाता है और असली शक्ति मिलजुल कर